Hello everyone. Good morning. Myself Sandhya Kumari, Assistant Professor, Department of Philosophy, LNT College. Today I am going to teach about the Buddha philosophy. We know very well that our Indian philosophy, which is mostly divided into two classes, uh, one is आस्तिक philosophy and second is नास्तिक. यहाँ हम ये इस बात पर चर्चा करेंगे कि एक नास्तिक दर्शन है और दूसरा आस्तिक दर्शन है. नास्तिक दर्शन में तीन दार्शनिक आते हैं जिसमें चारवाक, बौद्ध और जैन हैं. और आस्तिक में न्याय, वैशेषिक, बौद्ध न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, मीमांसा और वेदांत. ये चार दर्शन है. ये चार छह दर्शन है जिसे षड दर्शन कहते हैं. और ये आस्तिक दर्शन में गिनती की जाती है इनको, क्योंकि अब ये गौर करने वाली बात ये है कि जो हम आस्तिक और नास्तिक दर्शन का विभाजन करते हैं उस समय हमेशा ये याद रखना है कि ईश्वर में जो विश्वास करते हैं उसे ईश्वरवादी दर्शन कहते हैं. जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उसको अनीश्वरवादी कहा जाता है. तो यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक का विभाजन वेद को मानने वाले के आधार पर किया गया है. जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करेंगे, जो वेद को मानेंगे और उसके विचार को ऑथेंटिक कहेंगे, उसको हम आस्तिक दर्शन कहेंगे. और जो वेद को नहीं मानेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, उसको हम नास्तिक दर्शन कहेंगे. तो हम बौद्ध दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे. बौद्ध दर्शन जो ईसा पूर्व दर्शन माना जाता है, लगभग बौद्ध और जैन का ये एक समकालीन दार्शनिक थे और इनका विचार ब्राह्मणवाद के खिलाफ आया था. और इन्होंने दर्शन को एक नई रूपरेखा दी है. हम बौद्ध दर्शन का जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उसका पहला शब्द है दुख है. इसी के आधार दूसरा है पहला है दुख है, दूसरा है दुख के कारण है, तीसरा है दुख का जो कारण है उसके निवारण किया जा सकता है, और चौथा है उसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं. और इसी के आधार पर चार नोबल ट्रूथ यानी कि फोर नोबल ट्रूथ, जिसको आर्य सत्य भी कहा जाता है, चार आर्य सत्यों की बौद्ध दर्शन में चर्चा की गई है. फर्स्ट नोबल ट्रूथ is sufferings, second there is causes of suffering, and third is nirvana, and fourth is how to get you can get rid of those sufferings. Means eightfold path is defined by Buddhist in this fourth noble truth. Now I am going to give a small introduction about the first noble truth. First noble truth, Bodh has explained about the sufferings. They have said, first of all, what they have realized in the world, that is दुख. मतलब दुख है. अब दुख है तो दुख के कारण पर विचार करेंगे, उसके बाद ही उसके कारणों को जानेंगे और कैसे उससे मुक्त, फिर उसके क्या क्या मार्ग हैं और कैसे उसको मुक्त किया जा सकता है, ये हम जानेंगे. सबसे पहले दुख है तो दुख क्यों है? दुख इसीलिए है क्योंकि संसार की जो क्षणिक है, जो उसकी सत्ता छोटी सी है, उसको हम शाश्वत समझ लेते हैं और उसी के आधार पर हम अपना कार्य करते हैं, जिसके कारण वो क्षणिक सुख है वो चला जाता है, हमको दुख होता है. मृत्यु में भी दुख है, जन्म में भी दुख है, सुख में भी दुख है. और लेकिन आनंद में दुख नहीं होता है, उसकी सत्ता बिल्कुल ही अलग होती है. तो यहाँ पर हम टुडे आई एम गोइंग टू डिफाइन अबाउट द सेकेंड नोबल ट्रूथ. About the second noble truth. Here I am going to analyze द्वितीय आर्य सत्य, जिसको कि बौद्ध दर्शन में प्रतीत्य समुत्पाद भी कहते हैं. ये द्वितीय आर्य सत्य है जिस पर हम परिचर्चा करेंगे. बौद्ध के आर्य जो चार आर्य सत्य दिए हैं उसमें द्वितीय को प्रत्युत समुत्पादवाद या दुख समुदाय या दुख का कारण भी कहा जाता है. मीन्स देयर इज ए कॉज ऑफ कारण. क्या क्या कारण है उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे. अब प्रत्युत समुत्पाद मुख्य रूप से दो शब्दों के मिलने से बना है.
प्रतित्य और एक है समुत्पाद। प्रतित्य यानी किसी वस्तु की उपस्थिति होने पर अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है। जब कोई वस्तु उपस्थित होगा तो उससे किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होगी, अर्थात एक के आगमन से दूसरा ऑटोमेटिकली आएगा। ये पूरा संसार कार्य कारण नियम से चलता है। एक कारण रहेगी तो दूसरा कार्य की उत्पत्ति होगी। ये पूरा कार्य कारण नियम का एक चक्र में चलता रहता है। ये कार्य कारण नियम चलते रहते हैं। तो बौद्ध के दर्शन में ये पूरे दर्शन का केंद्र बिंदु है। दिस इज द सेंटर ऑफ बौद्ध फिलॉसफी। इनका कहना है कि संसार में कारण स्वरूप ही कोई कारण उत्पन्न होता है, उसके बाद ही कोई कार्य होता है। दिस इज द सेंटर ऑफ बौद्ध फिलॉसफी। उन्होंने दुख के 12 कारणों की चर्चा की है। इन्होंने 12 कारणों की चर्चा की है, जिसमें जिसमें प्रथम है अविद्या। अविद्या और संस्कार। दूसरा में है विज्ञान। विज्ञान, नाम रूप, सडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भाव, यहाँ जाति और जरा मरण। इसका संबंध पूर्व जीवन से है, पास्ट से। दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज फ्यूचर। पूरा बौद्ध दर्शन इसी पर अवलंबित है। इसको द्वादश निदान भी कहा जाता है। दिस इज द्वादश निदान। बौद्ध दर्शन का मानना है कि वर्तमान जो जीवन है वो भूत के कर्मों का फल है और भविष्य का जीवन वर्तमान के कर्मों का फल होगा। ये पूरा चक्र चलता रहता है। ये जीवन मरण के अनंत काल तक ये चक्र चलता रहता है। ये द्वादश निदान जीवन में व्याप्त रहता है। वर्तमान जीवन की, जैसे मैंने कहा है, उसका कारण भूत है और भविष्य का जीवन वर्तमान के कर्मों का फल होगा। ये प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है, जिसको कि ब्रह्मचक्र, धर्मचक्र और जरा मरण चक्र, मरण चक्र, उसके बाद भव चक्र, ये सभी नामों से इसको जाना जाता है। इसे संसार चक्र भी कहते हैं। अब हम 12 जो कड़ियां हैं इसका हम उल्लेख करेंगे। सबसे पहले अविद्या जो है, ये ज्ञान के अभाव को अविद्या कहते हैं। जब ज्ञान का अभाव होता है तो उसको अविद्या कहते हैं। अज्ञानतावश अवास्तविक को हम वास्तविक समझकर कार्य करते हैं। अनात्म है, जो आत्मा नहीं है, उसको हम आत्मा समझ के कार्य करते हैं, तो हम बंधन में पड़ते हैं। इसका कारण अविद्या है। दूसरा है संस्कार का अर्थ होता है व्यवस्थित होना। अतीत जीवन के कर्मों के प्रभाव से ही जो संस्कार का निर्माण होता है, यानी अतीत जो कर्म है उसका प्रभाव हम पर पड़ा है, जिससे संस्कार का निर्माण हुआ है, संस्कार का निर्माण है। तीसरा है विज्ञान। ये
इसका कारण है नवजात शिशु का माता के गर्भ में मन और शरीर को प्राप्त करना। ये गर्भावस्था में इसका निर्माण होता है। अगला है नाम रूप, मन और शरीर के संयोग। यहाँ है मन और शरीर का जब संयोग होता है तो इसको नाम रूप कहा जाता है। सडायतन, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन के संयोग को सडायतन कहते हैं। उसके बाद है स्पर्श, इंद्रियां का विषयों के साथ जो संपर्क होता है उसको स्पर्श कहते हैं। और पूर्व इंद्रियानुभूति को वेदना कहा जाता है। वेदना के कारण व्यक्ति दुख की अनुभूति करता है। अब क्या है, जब स्पर्श आपको मिल गया, शब्द रंग इत्यादि विषयों का जब भोग करते हैं तो आदमी भोग करने की जब उसमें वासना आती है तो उसको तृष्णा कहते हैं। यह मनुष्य संसारिक जो वस्तु है उसके पीछे भागता है भोग करने के लिए, ये तृष्णावश होता है। अब क्या है, उपादान, संसारिक विषयों के प्रति आसक्ति को उपादान कहते हैं, जिसमें कि जन्म लेने की प्रवृत्ति पैदा करती है, जिसके कारण हम जन्म लेते हैं और हमारे अंदर ये प्रवृत्ति पैदा होती है। अब आगे है जाति, जन्म ग्रहण भव, यह है भव। भव जो होता है जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भव कहते हैं। और जाति, जन्म ले लेते हैं उसको जाति कहा जाता है। और जब हम जर्जर अवस्था को प्राप्त करते हैं तो बुढ़ापा के उपरांत मृत्यु होता है, उसको जरा मरण कहते हैं। अविद्या को मूल कारण माना जाता है। ये अनंत, इसका अंत निर्वाण है और जिसे समस्त दुखों का अंत होता है। निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में ही संभव है। निर्वाण के उपरांत भी जब जीवन काल में हम निर्वाण प्राप्त करते हैं तो उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। लेकिन हमारा शरीर पूर्व के जन्मों का फल है, इसीलिए उसका अंत होने के बाद विदेह मुक्ति होता है। यानी और विदेह मुक्ति, अब ये प्रश्न उठता है कि जब जीवन है, हम ये अपना जन्म लेते हैं, हमने कर्म किया है, हमारा शरीर है, तो शरीर तो बिना कर्म किए रह नहीं सकता है, वैसी स्थिति में मुक्ति कैसे हो सकता है? तो बौद्ध फिलॉसफी में एक अहम तर्क है और भगवान बुद्ध ने ये तर्क दिया है कि जिस प्रकार भुजे हुए बीज में जन्म लेने की शक्ति नहीं होती है, उसी प्रकार हमारा कर्म जो अनासक्त भाव से, मतलब कोई आसक्ति उसमें है ही नहीं, जब हम अनासक्त भाव से कर्म करते हैं तब वो उसमें जन्म लेने की शक्ति नहीं होती है, यानी उसमें जन्म ग्रहण नहीं कर सकते हैं और उससे हमारा वो निर्वाण हो जाता है। एक बात और गौर करने योग्य ये है, जो जीवन काल में मुक्ति मिलती है उसको जीवन मुक्ति कहते हैं, उसको निर्वाण भी कहा जाता है। और बौद्ध दर्शन में जो आ, आ, जीवन और विदेह दोनों की मुक्ति हो जाती है तो उसको परिनिर्वाण कहते हैं। विदेह मुक्ति को वहाँ परिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध दर्शन का आत्मा में, जैसे कि पहले मैंने कहा है कि प्रत्युत समुत्पाद है, जो कि द्वादश निदान धर्म चक्र भ्रम चक्र भी कहा जाता है, तो इसकी आत्मा प्रत्युत समुत्पाद है। इसकी आत्मा प्रत्युत समुत्पाद है, इसीलिए प्रत्युत समुत्पाद बाद से ही यहाँ अनित्यवाद आया है। ये साबित कर दिया है कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, इसीलिए अनित्यवाद आया है। और इसी अनित्यवाद के अंतर्गत बौद्ध दर्शन में आत्मा की सत्ता, स्थायी सत्ता को नहीं माना है। उनका कहना है एक नदी में आदमी दोबारा नहीं नहा सकता है, क्योंकि एक बार डुबकी लगाने के बाद तो वो पानी बह के आगे निकल जाती है, इसीलिए सब कुछ उसी तरह क्षण परिवर्तन होता है। और फिर इसी सिद्धांत को आगे बढ़कर क्षणिकवाद कहा जाता है, यानी क्षण प्रति क्षण परिवर्तन हर एक मूवमेंट में। जैसे आप
अगर कैंडल जलाते हैं तो कैंडल का लॉ देखते हैं कितना फास्ट चलता है, तो वो हर क्षण वहाँ परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन धीमी गति से होने के कारण हम उसको नहीं महसूस कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे और बहुत गौर से माइन्यूटली देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हर क्षण परिवर्तन होता है, क्षण प्रति क्षण परिवर्तन है। इसी सिद्धांत को यहाँ पर उच्छेदवाद और शाश्वतवाद के मध्य मार्ग के रूप में भी स्वीकार किया गया है। शाश्वत का मतलब होता है नित्य, और उच्छेद का मतलब होता है बिल्कुल ना मानना। तो दोनों के बीच का मध्य मार्ग ही प्रति समुत्पादवाद, दिस इज द मिडिल पाथ। बौद्ध दर्शन में ये मिडिल पाथ है, मिडिल पाथ है। अब ये प्रश्न उठता है कि बौद्ध दर्शन ने इतने सारे कारणों का उल्लेख किया है, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो ये है कि आप वैज्ञानिक दृष्टि से ये हमें व्याख्या करने में मदद करती है। दूसरा ये है, ये हमारे तार्किक विवेचना सिखाता है। तीसरा ये है, हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है कि आदमी अपने जीवन काल में मुक्त हो सकता है। और पांचवा ये है कि आपको कर्मों के प्रति उत्तरदायी ठहराता है। आप कोई कर्म करेंगे, कर्म फल करके अपने कर्मों के फल से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, यानी कर्म फल को आप झेलेंगे। उसके बाद हमारी इच्छा स्वतंत्रता ये बताती है, और इसके अलावा ये भी बताता है कि हम अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, यानी अस्तित्ववाद की झलक यहाँ एग्जिस्टेंशियलिज्म, जो अस्तित्ववाद का झलक वाद का झलक आपको इस दर्शन में मिलेगा। यानी आप अपने कर्मों का भाग्यवाद निर्माता स्वयं ही कहा गया है। और ये एक तरह से ये भी बताता है, ये अनुभववाद को जन्म दे, अनुभववादी है ये पूरा ये पूरा जो दर्शन है ये अनुभववाद पर केंद्रित है। इसके साथ ही ये आज का द्वितीय आर्य सत्य की वर्ग कक्षा समाप्त की जाती है। धन्यवाद, नमस्कार। अब हम अगले अंक में हम तृतीय आर्य सत्य पर परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।